नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और पहले चरण के लिए वोटिंग भी हो चुकी है। अभी 6 चरण बाकी हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं। जहां बीजेपी पहली बार अकेले चुनाव में उतर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है तो पंजाब चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी सीएम भगवंत मान पर ही है। कांग्रेस की बात करें तो इस बार कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के बिना ही चुनाव में उतरेगी, क्योंकि कैप्टन जो है बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता भी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अकाली दल भी अकेले चुनाव में उतर रही है और सुखबीर सिंह बादल पुराने चेहरों पर ही भरोसा जता रहे हैं। पंजाब में कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, वो पंजाब के डेरों के बिना चुनाव में नहीं उतर सकती है, हालांकि सोच ही नहीं सकती है। इस बार के चुनाव के बीच भी राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग डेरों में जा रहे हैं। पंजाब में डेरा की काफी अहमियत है। कहा जाता है कि डेरे जो है वो सिख धर्म से भी पहले के हैं, जैसे नाथों के डेरे, सिद्धों के डेरे और योगियों के डेरे। जब सिख धर्म अस्तित्व में आया तो नए डेरे भी अस्तित्व में आए। पंजाब में कई प्रमुख डेरे हैं। अमृतसर का राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा है, डेरा नूर महल है, डेरा निरंकारी जालंधर है, जालंधर का डेरा सचखंड बल्ला है, डेरा नामधारी है लुधियाना का और डेरा निरंकारी भी शामिल है। इसके अलावा हरियाणा के सिरसा का डेरा सच्चा सौदा भी पंजाब में काफी प्रभाव रखता है। सबसे ज्यादा चर्चा है दोआब क्षेत्र में जालंधर के पास स्थित डेरा सचखंड बल्ला की। पंजाब के 12,000 से ज्यादा गांव में से शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर छोटा मोटा कोई डेरा ना हो। पंजाब में करीब कहा जाता है कि 300 बड़े डेरे हैं। इनमें सिख, हिंदू, सूफी और ईसाई पुजारियों के निजी डेरे भी शामिल हैं। ऐसे करीब 1 दर्जन डेरे हैं जिनके अनुयायियों की संख्या हजारों से लेकर लाखों में है। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटों में से 56 सीटों पर और 13 में से 6 लोकसभा सीटों पर इन डेरों का असर है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव आते ही राजनीतिक दलों में इन डेरों का समर्थन पाने की भी होड़ लग जाती है। पंजाब की आबादी किस तरीके से डेरों से जुड़ी है, ये भी जानना जरूरी है। दलितों की जनसंख्या की बात करें तो दलितों की जनसंख्या के लिहाज से पंजाब देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पंजाब में करीब 32% दलित आबादी है। इनमें से कई अलग अलग समुदाय हैं। रविदासिया है, रामदासिया है, जैसे और भी कई समुदाय हैं जो दलितों की राजनीति में प्रभाव रखते हैं। पंजाब के बाकी 2 प्रांतों के मुकाबले दोआब में दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है। दलितों का सबसे बड़ा सूबा होने की वजह से दोआब से निकलने वाला संदेश पंजाब के बाकी दलितों तक भी पहुंचता है और दलित समुदाय के लोग डेरों से जुड़े हुए हैं। दलितों के एक बड़े वोट बैंक को जोड़ने के लिए सत्ता की राजनीति में इन डेरों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब अगर प्रमुख डेरों की बात करें तो इनमें सबसे प्रमुख नाम आता है डेरा सच्चा सौदा का, जो पंजाब के साथ लगते हरियाणा के सिरसा में है। इस डेरे के मुखिया है गुरमीत सिंह राम रहीम, जो रेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हालांकि उनको कई बार पैरोल मिली है और उस पर सवाल भी उठाए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जेल जाने के बावजूद गुरमीत राम रहीम के अनुयायियों की संख्या कम नहीं हुई है। चुनाव सर पर है, ऐसे में सरकार पर भी काफी दबाव है। डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव पंजाब के मालवा क्षेत्र के संगरूर, मानसा, भटिंडा, फिरोजपुर और फाजिल्का जैसे कई जिलों में देखा जाता है। इस बार डेरे की राजनीतिक शाखा को हालांकि भंग कर दिया गया है। यही वो विंग है जो तय करता था कि डेरा प्रेमी यानी कि डेरा समर्थक जो है किस पार्टी को वोट देंगे। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में डेरा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन किया था। उस साल कांग्रेस सत्ता में भी आ गई थी। हालांकि 2007 की बात करें तो डेरा ने कांग्रेस को फिर से समर्थन दिया, लेकिन इस बार कांग्रेस हार गई थी। फिर है डेरा राधा स्वामी ब्यास, जो 100 साल से भी पुराना है। आज 90 देशों में इसके अनुयायी हैं। हालांकि डेरे का कहना है कि उसका किसी भी राजनीतिक दल या पार्टी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और बाकी राजनीतिक नेता अक्सर डेरे पे आते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस डेरे पर आए हैं। डेरे ने कभी भी किसी पार्टी का चुनाव के लिए खुलकर सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन हर चुनाव के दौरान इस डेरे का खास पार्टी के साथ झुकाव होना अपने आप में एक चर्चा का विषय होता है। इस डेरे के पंजाब और हरियाणा सहित भारत के लगभग हर शहर और कस्बे में सत्संग घर हैं, जहां पर बड़ी सभाएं होती हैं। डेरा सचखंड बल्ला भी पंजाब के दोआब क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक डेरों में से एक है। इसका प्रमुख असर जालंधर और होशियारपुर लोकसभा सीटों पर है। चूंकि इसका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़ा डेरा है, इसीलिए इसका प्रभाव पंजाब के बाहर रविदासी समुदाय में भी देखा जा सकता है। इस डेरे में बड़ी संख्या में दलित समुदाय और खासकर रविदासी समुदाय के लोग धार्मिक आस्था रखते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही इन डेरों में नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। वहीं अब बात करते हैं संत निरंकारी मिशन की।
संत निरंकारी मिशन भी पिछले 90 सालों से चल रहा है। निरंकारी मिशन एकता, प्रेम, शांति, सहिष्णुता और निस्वार्थ की बात करता है। इस डेरे के अनुयायी सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि विदेशों में भी हैं। निरंकारी और सिखों के बीच काफी विवाद हालांकि रहा है। डेरे की राजनीतिक गतिविधियां कुछ ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आंतरिक प्रभाव काफी ज्यादा है। इसके अलावा एक नाम आपने और सुना होगा, दिव्य ज्योति जागृति। ये भी जो है एक डेरा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान डेरे का प्रभाव जालंधर और पटियाला की सीटों पर देखा जाता है। ये जालंधर से करीब 34 किलोमीटर दूर नूर महल में है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और साथ ही साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यहाँ पर जाते रहे हैं। वक्त के साथ कई डेरे काफी बड़े हो गए हैं, इसीलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों का समर्थन करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डेरा राधा स्वामी ब्यास डेरे पहुंचे थे और कुछ डेरों के प्रमुख भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि डेरे के लोगों का अपने भक्तों पर प्रभाव होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई नेता डेरे में जाएगा तो उसे समर्थकों का वोट मिल ही जाएगा। लोग स्थानीय उम्मीदवार के काम के आधार पर भी वोट करते हैं, यानी सिर्फ डेरा ही नहीं बल्कि कई बातें वोटों को प्रभावित करती हैं। लेकिन ये भी साफ है कि पंजाब की राजनीति में चुनावों के दौरान इन डेरों की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।